यहाँ पर हम देखते हैं 3 फेज लोड स्टेबल करने का तरीका। किस तरीके से लॉकों को शेड स्टेशन या यार्ड में स्टेबल किया जाता है। 3 फेज लॉकों स्टेबल करने का तरीका। स्टेबल करने का तरीका क्या है? 3 फेज लॉकों को स्टेबल करने का तरीका। तो जब किसी भी लॉकों को शेड स्टेशन या यार्ड में स्टेबल करना हो तो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे स्टेबल किया जा सकता है। सबसे पहले लॉकों को उचित स्थान पर खड़ा करना है। ऐसे 9 के द्वारा लॉको ब्रेक लगा देना है। दूसरा कंडीशन क्या है? A9 को इमरजेंसी पोजीशन में करना है। A9 को कहाँ पर करना है? इमरजेंसी पोजीशन में। तो A9 को इमरजेंसी पोजीशन पर कर दीजिए। न्यूट्रल पोजीशन में A9 को निकाल लीजिए। तो न्यूट्रल पोजीशन पर A9 को निकाल लेंगे हम, इमरजेंसी पोजीशन पर करके न्यूट्रल पोजीशन में निकाल लेंगे। फिर हमें क्या करना है? BP PV प्रेस करके पार्किंग ब्रेक लगाना है। BP PV इसको प्रेस करना है। इससे क्या होगा? इससे पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे और पार्किंग ब्रेकों का लगा होना सुनिश्चित करें। और अगर हमारे पास में WAP7 है तो WAP7 में हैंड ब्रेक लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? हैंड ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि WAP7 में पार्किंग ब्रेक नहीं है। उसके बाद में हमें क्या लगाना है? उसके बाद में हमें वुडन वेजेज लगाना है। वुडन वेजेस। तो उसके बाद में हमें वुडन वेजेस लगाना है। वुडन वेजेस लगाने के बाद में DJ ओपन, पेंटो नीचे और CE ऑफ। DJ हमें ओपन करना है, पेंटो हमें नीचे करना है और CE को हमें ऑफ करना है। DJ ओपन, पेंटो नीचे और CE को हमें ऑफ करना है। तो जब CE को हमने ऑफ कर दिया, कंट्रोल कंट्रोल्स को ऑफ कर दिया है, तो उसके बाद में SV2 पैनल में जो MCV है 112.1 जो हमारी बैटरी की MCV है उसको हमें ऑफ़ कर देना है SV2 पैनल में जा कर के। उसके बाद में क्या करना है? A9 हैंडल VL की A9 हैंडल VL की और IG38 की तथा डिफेक्ट बुक सैडमैन के पास जमा करना है। तथा क्या है? डिफेक्ट बुक इनको हमें सैडमैन के पास जमा करना है। सैडमैन इनके पास में जमा करना है। तो सबसे पहला देखें हम कि किस तरीके से लोड को स्टेबल किया जाता है। SA9 द्वारा लॉको ब्रेक लगाते हैं। लॉको ब्रेक लगा करके वो उचित स्थान पर खड़ा कर देते हैं। उसके बाद में A9 के द्वारा इमरजेंसी पोजीशन में करके न्यूट्रल पोजीशन में निकाल देना है। तो A9 के द्वारा इमरजेंसी पोजीशन में करके न्यूट्रल पोजीशन को हमें निकाल देना है। उसके बाद में BP PV प्रेशर है, BP PV प्रेशर ये लगाना है। BP PV प्रेस करेंगे तो इससे पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे। पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे तो WAP7 में हैंड ब्रेक लगाना है। WAP7 में हैंड ब्रेक लगा देंगे। उसके बाद में वुडन वेजेज लगा देना है। उसके बाद में DJ ओपन, पेंटो नीचे, CE को ऑफ कर देंगे। SV2 पैनल में जा कर के MCV 112.1 है उसको ऑफ कर देंगे। A9 हैंडल VL की और IG38 की को और डिफेक्ट बुक है उसको हमें सैडमैन के पास जमा कर देना है। अब बात करते हैं इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन पर टिप्पणी। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन पर टिप्पणी। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन पर टिप्पणी हम लिखें तो सबसे पहले पैनल A पर लाल रंग का तीर के निशान वाला पुश बटन ऐसे स्थान पर लगाया जाता है, ये लाल रंग का होता है तीर के निशान वाला पुश बटन, और ऐसे स्थान पर इसको लगाया जाता है कि लोको पायलट और सहायक लोको पायलट दोनों इसे ऑपरेट कर सके। इस तरीके से तीर का चिन्ह इस पर होगा तो दोनों इसको ऑपरेट कर सके, इसी स्थान पर लगाया जाता है।
सामान्य स्थिति में यह बटन बाहर की ओर निकलना रहता है। कोई भी आपातकालीन स्थिति हो तब इस बटन को दबाने से यह बटन अंदर चला जाता है। और क्या क्या कार्यवाही करेगा? जैसे ही ये बटन अंदर जाएगा, पहला काम करेगा VCB ओपन यानी डीजे ओपन कर देगा। दूसरा काम क्या करेगा? TEVE को जीरो कर देगा। TEVE क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तीसरा काम क्या हो जाएगा? पेंटो हमारा नीचे आ जाएगा, पेंटो नीचे। चौथा काम क्या होगा? BP प्रेशर है वो जीरो तक गिर जाएगा, जिससे गाड़ी और लोको में ब्रेक लग जाएंगे। एक साथ गाड़ी व लोको में ब्रेक लग जाते हैं। और पांचवा काम क्या हो जाता है? फ्लैशर लाइट भी जल जाती है। फ्लैशर लाइट, तो इमरजेंसी पोजीशन में फ्लैशर लाइट भी यहाँ पर ऑन हो जाती है, जल जाती है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में यहाँ पर जो LSFI और BPFA है वो भी जलने लग जाता है। LSFI और BPFA ये भी यहाँ पर जलने लगते हैं। LSFI BPFA जलने के बाद में क्या होता है? DDS पर इमरजेंसी शटडाउन लोको का मैसेज आता है। इमरजेंसी शटडाउन लोको, तो DDS पर इमरजेंसी शटडाउन लोको का मैसेज आता है। साथ ही इमरजेंसी ब्रेक लगा करके गाड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है, इसको रीसेट करना है। तो रीसेट कैसे करेंगे? रीसेट करने के लिए हमें थ्रॉटल को जीरो पर लाना है। थ्रॉटल जीरो पर लाए, थ्रॉटल को जीरो पर लाने के बाद में इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को हल्का सा दबा करके तीर की दिशा में घुमाना है, जिससे बटन बाहर आ जाएगा। तीर की दिशा में जैसे इसको घुमाएंगे तो इससे बटन बाहर आ जाएगा। उसके बाद में BPFA दबा करके दोष की स्वीकृति देनी है। BPFA दबाना है और BPFA दबा करके दोष की हमें स्वीकृति देनी है। उसके बाद में फ्लैशर लाइट बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैशर लाइट, फ्लैशर लाइट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में फ्लैशर लाइट बंद हो जाएगा। फिर लॉको को सामान्य तरीके से एनर्जाइज करेंगे। तो लॉको को यहाँ पर सामान्य तरीके से एनर्जाइज किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट थे। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन पर जैसे ही इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को दबाया जाता है, VCB ओपन, TEV जीरो हो जाता है, पेंटो नीचे आ जाता है, BP जीरो हो जाता है, गाड़ी और लोगों को ब्रेक लग जाते हैं, फ्लैशर लाइट ऑन हो जाता है, LSFI और BPFA जलने लगता है, इमरजेंसी शटडाउन लोगों का मैसेज हमारे पास में आ जाता है। उसके बाद में रीसेट करने के लिए क्या करेंगे? थ्रॉटल को जीरो पर लाएंगे और इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को तीर की दिशा में घुमाएंगे। BPFA दबाने से क्या हो जाएगा? BPFA दबा करके दोष की स्वीकृति दे देते हैं और फ्लैशर लाइट बंद हो जाएगी। लोगों को सामान्य तरीके से एनर्जाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम। ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम क्या है और किस तरीके से ये लगता है, किस तरीके से ये आइसोलेट होता है, तो वो हम देखते हैं। ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम BCD। ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम, विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम। तो ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम है जिसे हम BCD कहते हैं। ये क्या है BCD? ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम। तो लोको पायलट को सतर्क रखने एवं देखने हेतु लोको में BCD लगाया जाता है। तो लोको पायलट की सतर्कता के लिए लगाया जाता है। लोको पायलट को सतर्क रखने हेतु और देखने के लिए BCD लगाया जाता है। लोको पायलट 60 सेकंड में कम से कम एक बार BCD को एक्नॉलेज करता है। तो 3 तरह के हैं BCD को एक्नॉलेज करने के लिए। एक तो PVCD। PVCD हमारा क्या है? फुट पैडल स्विच है, इसको दबा करके छोड़ देता है। दूसरा तरीका है कि थ्रॉटल को TEV की तरफ घुमाना। जो थ्रॉटल है, थ्रॉटल को TEV की तरफ घुमाता है, उससे भी पता चल जाता है कि लोको पायलट है वो उसमें है, तो TEV की तरफ घुमा करके। तीसरा पॉइंट है कि PSA को दबा करके, PSA दबा करके भी वो BCD एक्नॉलेज कर सकता है।
अगर इन तीनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा है लोको पायलट, तो हम कह सकते हैं कि लोको पायलट है, उसकी सतर्कता की जांच करने के लिए कि लोको पायलट सतर्क है यह देखने के लिए, या लोको पायलट को सतर्क रखने और देखने के लिए लोको में बीसीडी लगाया जाता है। और लोको पायलट को 60 सेकंड में कम से कम इसका तो उपयोग करना ही करना है। अब बीसीडी को एक्नॉलेज करेगा, तरीके हमने देख लिए, पीवीसीडी थ्रोटल को टीवी की तरफ घुमा करके, पीएसए दबा करके। अगर इनमें से कोई भी कार्यवाही नहीं करता है तो लोको पायलट, अगर इनमें से कोई भी कार्यवाही की गई है 60 सेकंड के अंदर कम से कम एक बार, तो लोको पायलट इसका मतलब क्या है, सतर्क है। और यह माना जाएगा कि 60 सेकंड साइकिल वो क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। जैसे ही वो दबा देगा 60 सेकंड वहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। यदि उपरोक्त में से कोई भी कार्यवाही 60 सेकंड तक मान लीजिए नहीं की है, तो अगले 8 सेकंड, 60 सेकंड के बाद में अगले 8 सेकंड तक, 8 सेकंड तक क्या बजेगा, बजर बजेगा। और बजर के साथ में ए पैनल पर लगी हुई LSVW जल करके वार्निंग देगी। LSVW भी जलेगी अगले 8 सेकंड में। 60 सेकंड पूरे होने के बाद में अगले 8 सेकंड तक बजर भी बजेगा, LSVW जल करके वार्निंग देगा। अगर इस 8 सेकंड के दौरान भी विजिलेंस फुट पैडल स्विच नहीं दबाया गया है, या तो विजिलेंस फुट पैडल स्विच है जो कि PVCD, इन 8 सेकंड के अंदर भी हमने PVCD दबा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 8 सेकंड के दौरान भी विजिलेंस फुट पैडल स्विच नहीं दबाया है तो प्रॉब्लम होगी। अगर हमने दबा दिया तो 60 सेकंड की जो साइकिल है वो रीसेट हो जाएगी। लेकिन अभी भी अगर हमने नहीं दबाया है तो VCD के द्वारा क्या लग जाएंगे, पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे। तो VCD यहाँ पर पेनल्टी ब्रेक लगा देगा, तो VCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो BP है हमारा, BP 2.5 से 3 kg/cm² तक ड्रॉप होगा। तो BP हमारा 2.5 से 3 kg/cm² तक ड्रॉप होगा। और DDS पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। किस पर, DDS पर। तो DDS पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। तो DDS पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा। और जब DDS पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा तो उसमें लिखा होगा विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, और TEVE 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन, विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। तो विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का क्या आएगा, मैसेज आएगा, और TEVE 0 हो जाएगा, TEVE 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब VCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लगते हैं तो BP जो है 2.5 से 3 kg/cm² तक ड्रॉप होगा, और DDS पर प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा, विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन लिखा हुआ आएगा, और TEVE 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं VCD को 1.5 km/h या उससे अधिक गति पर ही एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। अगर 1.5 km/h से कम गति हो गई है तो VCD को एक्नॉलेज नहीं कर सकते। VCD को 1.5 km/h या उससे अधिक गति पर ही, या तो 1.5 km/h या उससे अधिक गति होनी चाहिए। उस अधिक गति पर ही हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं, एक्नॉलेज हम कर सकते हैं। अगर इससे कम गति हो गई है, गाड़ी खड़ी होने पर VCD को एक्नॉलेज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा मोड होता है डेड मैन मोड। डेड मैन मोड क्या है, डेड मैन मोड, जैसे कि यदि VCD फुट स्विच, जो हमारा VCD फुट स्विच है, VCD फुट स्विच, यदि VCD फुट स्विच या फिर PSA 60 सेकंड से ज़्यादा समय तक दबा रहता है, 60 सेकंड तक या 60 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए दबा रह जाता है, तो लोको ये मान लेता है कि लोको पायलट है वो मर गया है। इसका मतलब लोको डेड मैन मोड में चला जाता है, सिस्टम अपने आप डेड मैन मोड में चली जाएगी। और 60 सेकंड तक अगर PSA या VCD फुट स्विच दबा रहता है तो 8 सेकंड के लिए बजर बजेगा। कितने सेकंड के लिए बजेगा, 8 सेकंड के लिए यहाँ पर बजर बजेगा।
8 सेकंड के लिए जब बजर बजेगा, यदि अभी भी PVCD या PSA रिलीज नहीं किया है, अगर 8 सेकंड के द्वारा भी यहाँ पर PVCD या जो PSA है इसको अगर हमने रिलीज नहीं किया है, अभी भी ये दबा रहता है, तो VCD पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, डेड मैन मान लेगा लॉ को और PCD पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे, पेनल्टी ब्रेक यहाँ पर लग जाएंगे। अब VCD पेनल्टी ब्रेक को रीसेट कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। VCD पेनल्टी ब्रेक को रीसेट कैसे किया जाता है, अगर लग गया है तो रीसेट कैसे किया जाएगा। रीसेट करने के लिए थ्रॉटल को 0 पर रखना है, पहला पॉइंट है, थ्रॉटल को 0 पर करना है, थ्रॉटल 0 पर रखें, A9 को इमरजेंसी स्थिति पर ऑपरेट करें। दूसरा पॉइंट है A9 को इमरजेंसी पर रखना है, क्योंकि VCD को हम क्या करेंगे, रीसेट करेंगे तो A9 हमारा इमरजेंसी रहना चाहिए, गाड़ी के ब्रेक अलग ही रहने चाहिए। A9 को इमरजेंसी पर ऑपरेट करना है और क्या करना है, WAP5, WAP7 और WAG9 लोगों पर 120 सेकंड तक इंतज़ार करें। किसमें, WAP5 में, WAP7 में और WAG9 में कितने सेकंड इंतज़ार करें, 120 सेकंड हमें वेट करना है, इंतज़ार करना है। और इस दौरान हमें CE को ऑफ नहीं करना है। उसके बाद में क्या होगा, इन समय के होने के पश्चात में ए पैनल पर ये समय हो जाएगा, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ए पैनल पर हम दबाएंगे BPVR बटन दबा करके, BPVR। तो BPVR बटन को दबा करके VCD को रीसेट करेंगे। जैसे ही BPVR दबाया जाएगा, LSVW की बत्ती है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, LSVW बुझ जाएगी और बजर बंद हो जाएगा। बजर है जो बज रहा था वो बंद हो जाएगा। फिर VCD स्विच है उसको दबा करके, जो VCD फुट स्विच है उसको दबा करके छोड़ना है, दबा कर छोड़ दें। और फिर BPFA प्रेस करना है, फॉल्ट एक्नॉलेज हो जाएगा तो BPFA को प्रेस करना है जिससे फॉल्ट एक्नॉलेज हो जाएगा। और A9 को फिर रन पोजीशन में करना है, किसको, A9 को रन पोजीशन में करना है, पहले इमरजेंसी में किया था। फिर MR और BP प्रेशर सामान्य होने पर सामान्य ट्रैक्शन चालू करना है। तो MR और BP प्रेशर जब हमारा सामान्य हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सामान्य ट्रैक्शन चालू कर सकते हैं। तो पेनल्टी ब्रेक को रीसेट करने का तरीका क्या है, थ्रॉटल 0 पर किया, A9 इमरजेंसी, WAP5, WAP7 और WAG9 में 120 सेकंड इंतजार करना है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस दौरान ऑफ नहीं करना है। ए पैनल में BPVR दबाना है जिससे LSVW बुझ जाएगा। LSVW बुझ जाएगा तो BCD जो फुट स्विच है उसको दबा करके छोड़ देना है, BPFA को प्रेस करना है। उसके बाद में A9 हमारा रन में चला जाएगा। और फिर MR और BP है वो सामान्य होने के बाद में सामान्य ट्रैक्शन हम चालू कर सकते हैं। फिर VCD को आइसोलेट करना। अब हम देखते हैं VCD को आइसोलेट करना। VCD को किस तरीके से आइसोलेट किया जाएगा। मान लीजिए हम VCD को एक्नॉलेज कर रहे हैं लेकिन VCD एक्नॉलेज नहीं हो रहा है, तो हमें VCD को आइसोलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं VCD को आइसोलेट करना किस तरीके से VCD को आइसोलेट किया जाएगा। यदि लोको पायलट VCD को बराबर एक्नॉलेज कर रहा है, अगर VCD को बराबर यहाँ पर एक्नॉलेज किया जा रहा है, यदि लोको पायलट VCD को बराबर एक्नॉलेज कर रहा है फिर भी VCD के द्वारा पेनल्टी ब्रेक लग रहे हैं, एक्नॉलेज करने के बाद में भी पेनल्टी ब्रेक लग रहे हैं, तो हमें VCD को आइसोलेट करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, VCD सिस्टम ख़राब हो गया है। ऐसे समय में हमें क्या करना है, SV1 पैनल में जाना है। SV1 पैनल में जो VCD का स्विच है 237.1, उस स्विच के द्वारा उस स्विच को हमें क्या करना है, 0 पर कर देना है। 0 पर रख करके VCD को आइसोलेट करेंगे और उसके बाद में हमें लॉग बुक में दर्ज करना है। किसमें, लॉग जो बुक है हमारे पास में, लॉग बुक में दर्ज करना है, प्लस TLC को भी हमें सूचित करना है। लॉग बुक में दर्ज करने के बाद में TLC को सूचित करना है। VCD को आइसोलेट करने के पहले SV2 पैनल पर लगा MCB है
जैसे ही वीसीडी को आइसोलेट करना है तो वीसीडी को आइसोलेट करने से पहले वीसीडी को आइसोलेट करने से पहले SV2 पैनल पर लगा MCV क्या है, SV2 पैनल पर लगा MCV जो है वो 127.15 की जांच करना है। तो MCV 127.15 की जांच करना है। जैसे वीसीडी को आइसोलेट करने से पहले जो SV2 पैनल में MCV 127.15 लगा हुआ है उसकी जांच करना है, वो हमारा ऑन होना चाहिए। अगर ट्रिप है तो उसको हमें रीसेट कर लेना है, ट्रिप अगर हो गया है तो उसको हमें क्या कर लेना है, रीसेट कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम के बारे में था। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं वापस से कि ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम है, इसमें क्या होगा। ऑटोमेटिक विजिलेंस कंट्रोल सिस्टम में जैसे कि सतर्क रखने के लिए ये लगाया गया है। PVCD के द्वारा एक्नॉलेज कर सकते हैं, थ्रॉटल को TEV की तरफ मूव करके एक्नॉलेज कर सकते हैं, PSC दबा करके एक्नॉलेज कर सकते हैं। 60 सेकंड के बाद में 8 सेकंड तक बजर और LSBW जलता है। इसके बाद भी अगर लोको पायलट या इसके अंदर 8 सेकंड के दौरान भी अगर PVCD को नहीं दबाया जाता है तो पेनल्टी ब्रेक लग जाते हैं। VP प्रेशर 2.5 से 3 kg/cm² ड्रॉप हो जाएगा। DDS पर प्राइमरी जो प्रायोरिटी 1 का मैसेज आएगा, विजिलेंस इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन का मैसेज आएगा, TEV हमारा 0 हो जाएगा। अगर BCD है, BCD को जब हम एक्नॉलेज करते हैं तो 1.5 km/h या उसके बराबर या उससे ज़्यादा गति होगी तभी हम इसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। एक है डेडमैन मोड। डेडमैन मोड में क्या है, VCD फुट स्विच और PSC अगर 60 सेकंड से ज़्यादा दबा रहता है तो अगले 8 सेकंड के लिए हमारे पास में क्या होता है, अगले 60 सेकंड के लिए यहाँ पर बजर बजता है। और अगर इस बजर बजने के दौरान हमने क्या नहीं किया, इस बजर बजने के दौरान PVCD या PSC को रिलीज़ नहीं किया तो पेनल्टी ब्रेक लग जाएंगे। अब पेनल्टी ब्रेक लग गए तो उसको रीसेट कैसे करना है, थ्रॉटल को 0 पर करना है, A9 को इमरजेंसी पे करना है। WAP5, WAP7 और WG9 में 120 सेकंड तक हमें वेट करना है। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमें ऑफ नहीं करना है। और A पैनल में PVCD और LSBW, A9 में PVCD, A9 में A पैनल पर हमें BPBR, जो BPBR है उसको हमें प्रेस करना है A पैनल में। तो A पैनल में BPBR उसको दबा करके VCD को हमें रीसेट करना है। जैसे उसको दबा करके VCD को रीसेट करेंगे, LSBW है वो बुझ जाएगा, LSBW बुझ जाएगी, बजर हमारा बंद हो जाएगा। अब VCD फुट स्विच को दबा करके हमें छोड़ देना है। जैसे ही VCD फुट स्विच को दबा करके छोड़ देंगे तो BPFA हम प्रेस करेंगे। BPFA जैसे ही प्रेस किया जाएगा, A9 को फिर हमें रन पोजीशन में लगाना है। A9 को रन पोजीशन में लगाएंगे तो MR और BP का जो प्रेशर है सामान्य स्थिति में ये सामान्य ट्रैक्शन चालू हो जाएगा। तो जैसे ही MR और BP का प्रेशर सामान्य हो जाता है तो सामान्य होने के बाद में सामान्य ट्रैक्शन चालू हो जाता है। अब है BCD को आइसोलेट करने का तरीका। अब BCD को आइसोलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, BCD को आइसोलेट करने के लिए VCD को एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो पेनल्टी ब्रेक लग जाते हैं। अगर हम BCD को एक्नॉलेज कर रहे हैं फिर भी बार बार पेनल्टी ब्रेक लग रहे हैं तो हमें आइसोलेट करना होता है। तो हम जाएंगे SV1 पैनल में। SV1 पैनल में जो 237.1 स्विच है उसको 0 पर कर देंगे और उससे आइसोलेट हो जाएगा BCD। लॉगबुक में दर्ज कर देंगे, TLC को सूचित कर देंगे। BCD आइसोलेट करने से पहले हमें SV2 पैनल में जा करके जो MCV है 127.15 उसकी जांच कर लेनी है, वो ऑन होना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट जो चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। नॉन ड्राइविंग कैब में कौन कौन से उपकरण कार्यरत हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।